ये कहानी है नूरपुर की। यहाँ एक ही गांव में दो परिवार रहते थे, जिसमें एक परिवार गरीब था। उस परिवार में रामू, उसकी पत्नी मीरा और उसका बेटा शिवम थे। दूसरा परिवार अमीर था, जिसमें काला सेठ, उसकी पत्नी संदीप और बेटी मोनिका थे। काला सेठ का गांव में ही एक छोटा सा ढाबा था, जिसकी वजह से उसकी अच्छी कमाई होती थी। शिवम के पिता रामू काला सेठ के ढाबे पर काम करते थे। बाप और बेटा दोनों काम करते थे, फिर भी उनका गुजारा मुश्किल से होता था। दूसरी तरफ रामू का बेटा शिवम एक किराने की दुकान पर काम करता था। वहां से उसे थोड़े से पैसे मिलते थे। एक दिन शिवम काम से थक कर अपने घर जा रहा था कि उसके साइकिल के सामने मोनिका आ जाती है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने मुझे गिरा दिया। भिखारी कहीं के, जानबूझकर गिराया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जी नहीं, मैंने आपको नहीं गिराया, आप खुद ही सामने आ गई। मैं तो सही जा रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत घमंड है तुझमें भिखारी। गलती करता है और ऊपर से बहस भी करता है। अब तू देख, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी और तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और शिवम बस वहीं खड़ा रहकर ये सोच रहा था कि वो लड़की कितने गलत तरीके से बात कर रही थी। रामू ढाबे पर काम कर रहा था। इतने में वहां पर काला सेठ की बेटी आ जाती है। सुनिए पिताजी, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अगर आप फ्री हैं तो मेरी बात अभी सुनिए प्लीज। हाँ बोलो बेटी, क्या कहना है तुम्हें? पिताजी, हमारे गांव का लड़का शिवम मुझसे जानबूझकर साइकिल से टकराया और मुझे गिरा दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत चोट लग गई है। पिताजी, ऊपर से वो मुझसे बहस कर रहा था, कह रहा था कि मैं ही गलत जा रही थी। मुझसे माफी भी नहीं मांगी उसने। अच्छा, उस भिखारी की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी बेटी से बहस करेगा। अब तू देखना बेटी, मैं उसका क्या हाल करता हूं। नहीं नहीं मालिक, मेरा बेटा शिवम ऐसा नहीं है। बिटिया को जरूर कुछ गलत फहमी हो गई होगी। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ओ अच्छा, तो वो गवार तेरा बेटा है। चल तू निकल यहां से, कल से तेरा यहां कोई काम नहीं है, समझा? नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। काम के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? मेरे बेटे की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, पर मुझे काम से मत निकालिए। रामू बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन काला सेठ उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। क्या हुआ पिताजी, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? बेटा, आज मुझे सेठ जी ने काम से निकाल दिया, क्योंकि तूने उनकी बेटी को गिराया था। बस इतनी सी बात से उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। कोई बात नहीं पिताजी, अब आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। ऊपर से उनकी बेटी मुझसे बहुत घमंड से बात कर रही थी पिताजी। आप कोई फिक्र ना करें पिताजी, मैं साथ में कोई और काम कर लूंगा, लेकिन अब आप वहां पर दोबारा नहीं जाएंगे। शिवम के मना करने के बावजूद भी उसके पिता किसी और ढाबे पर काम ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। दूसरी तरफ शिवम जी तोड़ मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो अपने माता पिता को परेशान नहीं देख सकता था। काला सेठ की बेटी बहुत बदतमीज थी। वो सारा दिन अपने पिता की कार में घूमती और पैसे उड़ाती रहती थी। एक दिन ढाबे पर सूट बूट पहने एक आदमी आता है, जिसको पहले किसी ने नहीं देखा था। सुनो, ये ढाबा किसका है? कौन है यहाँ का मालिक? मेरे सामने आइए। अरे साहब, मैं हूं इस ढाबे का मालिक। बताइए क्या खाएंगे आप? हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है। मुझे कुछ नहीं खाना। तुम बस ये बताओ कि किसकी परमिशन से तुमने यहाँ ढाबा बनाया है। ये सरकारी जमीन है, तुम यहाँ किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकते। जो ये तुमने ढाबा बनाया है बिना किसी अनुमति से, अब तुम्हें इसका जुर्माना भी भरना होगा और कल से ये जगह बिल्कुल खाली होनी चाहिए, वरना तुम्हें जेल भी हो सकती है, समझे? ये बात सुनकर काला सेठ की जुबान को ताला लग गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस चुप खड़ा था। काला सेठ अब बहुत दुखी था, क्योंकि उसने 2 लाख जुर्माना भी भरा था, जिसके पैसे उसने अपनी कार बेच कर चुकाए थे। अब उसका काम भी बंद हो गया था और अब उसे घर की किश्त भरने की भी फिक्र थी, क्योंकि उसका घर पर बैंक से लोन लिया हुआ था। जब काला सेठ बैंक की किश्त नहीं देता तो बैंक उनके घर को ताला लगा देती है,
जिसकी वजह से अब वो सड़क पर आ गए थे। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि काला सेठ बस नाम का सेठ रह गया है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब वो गांव के बाहर छोटी सी झोपड़ी किराए पर लेकर रहते थे। एक दिन काला सेठ की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, अब ऐसे कैसे चलेगा? हमारे पास जो भी खाने का सामान था वो हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब आप कोई काम देख लीजिए, काम के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। मन में वो बहुत परेशान था। इस तरह से उसे एक खेत में काम मिल गया था, जिसके बदले उसे दिन के 50 रुपए मिलते, जिससे वो घर के लिए आटा ही ले पाता था। अब उसे समझ में आ गया था कि मेहनत क्या होती है। देखा पिताजी, काला सेठ को भगवान ने सबक सिखा दिया है। उनके पास खुद का कुछ भी नहीं था। समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उन्होंने सब कुछ किश्तों पर लिया था। ऐसी अमीरी तो किसी को ना मिले। हमारा घर भले ही छोटा है, लेकिन हमारा अपना है। हाँ बेटा, लेकिन हमें किसी के हालात देखकर खुश नहीं होना चाहिए। समय कभी भी बदल सकता है। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर एक काम की इज्जत करनी चाहिए और अपने कर्मचारियों का भी पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। वो हमारे यहाँ काम करते हैं, उन्हें कभी भी नीचा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसीलिए अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।